इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भगवान ने पहले अर्जुन को कहा था कि नियत कर्म करना आवश्यक है। ठीक है, जब हम नियत कर्म करते हैं तो समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और देवी देवता जब प्रसन्न होते हैं तो वो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। कभी भी किसी चीज़ का अभाव नहीं होता। सिर्फ हमको अपने कर्तव्यों का पालन करना है, नियत कर्मों का हमको पालन करना है। अब भगवान ने कहने के बाद फिर जनक महाराज का उदाहरण दिया। ठीक है, जनक महाराज कौन है? उनका एक नाम है विदेह। क्या नाम है? विदेह। ठीक है, देह का मतलब सब समझते क्या होता है? देह का मतलब शरीर। शाबाश। ठीक है, विदेह का मतलब होता है शरीर से परे। शरीर से परे इसका मतलब है कि ना तो उनको अपने शरीर में कोई आसक्ति थी, कोई अटैचमेंट था, और ना ही अपनों के शरीर में कोई अटैचमेंट था। हम लोगों को क्या है? अपने शरीर में भी अटैचमेंट है, और हमारे शरीर के जो संबंधी हैं, ठीक है, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाची, इनके साथ बड़ा अटैचमेंट है। इनको कुछ हो जाता है बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अगर पड़ोस के पड़ोस में कुछ होता है हम इतना दुखी नहीं होते। ठीक है, तो हमको अटैचमेंट है, लेकिन जनक महाराज को बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण क्यों दिया? कहा अर्जुन से कि तुम कह रहे हो कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि उसके सामने अगर कोई दुखी है, उसके सामने अगर कोई कष्ट में है, तो उसका दुख दूर करे। किस बात की ट्रेनिंग हुई है तुम्हारी? इसी बात की तो ट्रेनिंग हुई है। आज हम लोग जब कहते हैं बाहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है, इसका मतलब पुलिस अपना काम नहीं करेगी। अगर करते होते तो क्यों अनसेफ होता? क्यों किसी के घर में चोरियां होती? नहीं होता ना, नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब जिसका जो कर्तव्य है वो उस कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। तो अर्जुन भी तो ये करना चाह रहा था। कर्तव्य है उसका युद्ध करना, और कहाँ जाना चाह रहा है? संन्यास लेके हिमालय में जाना चाह रहा है। ब्राह्मणों वाला कार्य करेगा, ट्रेनिंग हुई नहीं है, बिना ट्रेनिंग के वो वहां पे चला जाना चाहता है। इसलिए भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण दिया, क्योंकि हम लोगों को उदाहरण दिए जाते हैं ना। ठीक है, महान लोगों के उदाहरण दिए जाते। देखो ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। ठीक है, और जनक महाराज का स्पेशली उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वो विधेय है, उनको कुछ नहीं चाहिए। भाई जो देह से आसक्ति नहीं रखता है उसको क्या चाहिए? हम लोग क्यों काम करने निकलते हैं? पैसा चाहिए, और पैसे से अपने देह की आवश्यकता की चीजें लेंगे और अपनों की आवश्यकताओं की चीजों की पूर्ति करेंगे। यही तो कारण है, इसके अलावा तो और कोई कारण नहीं। कोई समाज सेवा करने के लिए तो निकलता नहीं। सबको पैसा चाहिए, और पैसे से फिर अपनी जरूरतों की पूर्ति करना है। ठीक है, लेकिन जनक महाराज के लिए ये नहीं था। जनक महाराज सिर्फ और सिर्फ एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपने सैनिकों के साथ लगातार युद्ध की अभ्यास करते रहते थे, ताकि सैनिक जो है कभी भी आलसी ना बन जाए। क्योंकि जब युद्ध आ जाएगा उस समय थोड़ी ना युद्ध की प्रैक्टिस करने चलेंगे। प्रैक्टिस तो पहले करना है। जैसे पूरे साल भर क्लास में पढ़ाई करी जाती है, उस समय प्रैक्टिस होता है। बाद में एग्जाम आता है, एग्जाम के टाइम थोड़ी ना प्रैक्टिस करना है। एग्जाम टाइम तो रिलैक्स करना है, और जाओ जाके एग्जाम दो। ठीक है, राधे राधे। तो इस करके जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया अर्जुन को इंस्पायर करने के लिए कि ये देखो विधेय है, कुछ नहीं चाहिए उनको। ठीक है, लेकिन अरे उनको क्या चाहिए होगा? जिनकी बेटी है सीता जी, जो कि स्वयं महालक्ष्मी है, जिनके दामाद हैं श्री राम, स्वयं भगवान। जनक क्या साधारण हमारे और आप जैसे कोई व्यक्ति होंगे? नहीं, वो भी इस धराधाम में आकर के उन्होंने सारा कर्तव्य क्या राजा का किया, पिता का किया, बेटियों की शादी करी कि नहीं करी, सब कुछ किया, सारा अरेंजमेंट किया उन्होंने। ठीक है, अपने सैनिकों को हमेशा ट्रेनिंग देते रहते थे कि कभी भी आक्रमण हो तो तुम बिल्कुल तैयार रहो आक्रमण का सामना करने के लिए। तो जनक महाराज का उदाहरण दिया। अब भगवान अपना उदाहरण
आज के श्लोक में भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं न मे पार्थस्य कर्तव्यम, पार्थ मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्यों? तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। क्योंकि हम कर्म क्यों करते? कुछ चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते, किसी चीज का अभाव है, कमी है, तभी तो हमको कहा जाता है कर्म करो, मिलेगा तुमको। ठीक। और अब भगवान क्या कह रहे हैं, रिपीट करो मेरे बाद। हे प्रतापुत्र, हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। अब हम सबको पता चल गया ना कि नियत कर्म क्या होता है? कर्तव्य। नियत कर्म क्या है? कर्तव्य। सबको मालूम है माता का कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, बच्चों का कर्तव्य क्या है। ठीक है। उसी तरीके से विद्यालय में अध्यापक अध्यापिका प्रधानाचार्य का क्या कर्तव्य है, बैंक में जो कर्मचारी है उनका क्या कर्तव्य है, सबको मालूम है। रेलवे में जो है उनका क्या कर्तव्य है, पुलिस में जो है उनका क्या कर्तव्य है, डॉक्टर का क्या कर्तव्य, सबको मालूम है। कर्तव्य अगर कोई नहीं करेगा इसका मतलब वो नियत कर्म नहीं कर रहा है। और कर्तव्य तो हमको करना है ना, तभी तो सुचारू रूप से ये पूरी सृष्टि का संचालन। ठीक है। और अब भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे लिए कोई भी नियत कर्म है ही नहीं। ठीक है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है। ठीक है। अब आप हमको एग्जाम्पल दे सकते हो कि भगवान को किसी वस्तु का अभाव भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है, इसीलिए वो भगवान है। और हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में जान लिया है कि उनको भगवान क्यों कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। इसलिए वो भगवान है। उनमें 6 गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? समस्त ऐश्वर्य है उनके पास, समस्त ज्ञान है उनके पास, समस्त बल है उनके पास, शाबाश, और समस्त प्रेम, हाँ प्रेम है, समस्त सौंदर्य है, सुंदरता है, और समस्त धन है। हम लोगों को तो चाहिए ना, ज्ञान भी चाहिए, धन भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए, ठीक है, यश भी चाहिए। हम चाहते हैं हम फेमस हो जाएं, इसीलिए तो बड़े बड़े होर्डिंग में फोटो छपी रहती है। ठीक है, कितने खुश होते हैं। हाँ, योगेश्वर में जाओ, सुयश को देख लो, छपा हुआ है फोटो वहां पे बाहर। हम लोग को तो चाहिए। और अपने स्कूल का विज्ञापन करने के लिए हम भी लगाते हैं टॉपर्स हमारे, क्योंकि हमको चाहिए कि हमारा स्कूल का नाम हो। भगवान को नहीं चाहिए, क्योंकि समस्त ऐश्वर्य है उनके पास, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त धन, सब कुछ उनके पास है, समस्त सौंदर्य उनके पास है। इतना सब कुछ होने के बाद समस्त वैराग्य ना होता तो हम लोग को देते, मिलता तो हमको उन्हीं से है सब कुछ। और वो देने के बावजूद भी कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होती। ये उदाहरण है। कह दिया भगवान ने कि ना मुझे किसी चीज की आवश्यकता है ना अभाव, कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे तो भी, अब आई बात, अब हमको समझना है आज, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तत्पर मतलब हमेशा रेडी। कहाँ बैठे हुए थे? कृष्ण अर्जुन के चरणों में बैठे हुए, नीचे अर्जुन तो ऊपर बैठा हुआ है, नीचे बैठे हुए हैं। और अर्जुन को कहना होता राइट साइड चलो, तो राइट पैर से उनको ऐसे पुश करते, लेफ्ट चलना होता, क्योंकि युद्ध के मैदान में चीख और चिल्लाना हो रहा है, योद्धा मर रहे हैं, हाथी घोड़े चिंगाड़ रहे हैं, वहां पे कैसे पता चलेगा राइट चलो कि लेफ्ट चलो? तो टच करके बताना होगा ना, और हाथ से भी नहीं बता सकते क्योंकि हाथ में तो तीर धनुष है उनके। अब बचा पैर लगा करके ठोकर मार के कह रहे इधर चलो, इधर चलो, ऐसे कर रहे हैं भगवान। ठीक है, भगवान कह रहे मैं तत्पर रहता हूँ, ऑलवेज रेडी, हमारे साथ भी हैं, तत्पर हैं, यहाँ बैठे हुए हृदय में परमात्मा रहते हैं, सारा काम हमारा वो करते रहते हैं। हम लोग कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
ठीक है, अब सुयश का नाम छप गया, वहां पे कहीं लिखा हुआ है कृष्ण, कहीं नहीं। सुयश, आई बात समझ में? ये नॉर्मल बात है बेटा, ये नॉर्मल बात है, लेकिन ठीक है, वो एक संसार का नियम है, छपेगा ना, ठीक है, नेम कॉल आउट होगा, हमें तो मालूम होना चाहिए, हमें तो नहीं घमंड होना चाहिए, हमें तो मालूम होना चाहिए कौन दे रहा है, बुद्धि, बल, धन, सुंदरता, कौन दे रहा है, सब कुछ कृष्ण दे रहे हैं, हमें तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। इसमें बता दिया, कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज का अभाव नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। एक तो ये उदाहरण हो गया, शाबाश। एक और उदाहरण बताओ, एक और उदाहरण बताओ जिसमें सारा उन्होंने दिखा दिया कि सब कुछ है। किसको दिखाया, बताओ बताओ, किसको? यशोदा मैया, यशोदा मैया को दिखाया, दो बार दिखाया, दो बार। एक बार यशोदा मैया उनको दूध पिला रही थी और कृष्ण को नींद आ गई, ठीक है, छोटे बच्चे क्या करते, दूध पीते पीते और फिर मुंह खोला जम्हाई लेने के लिए, ऐसे करते। हम मुंह खोलेंगे तो क्या दिखेगा, दांत दिखेगा, जीभ दिखेगा, गंदी गंदी बदबू आएगी। और कृष्ण के मुख के अंदर मालूम क्या दिख रहा था, पूरा ब्रह्मांड। यशोदा मैया चकरा गई, सारे के सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं और उसमें वो खुद को भी देख पा रही हैं। एक बार तो वहां दिखाया और दोबारा फिर दिखाया, कब? जब मिट्टी खाई थी, बलराम ने जाके शिकायत कर दी, माँ कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तूने मिट्टी खाई है, तूने मिट्टी खाई है। नहीं माँ नहीं खाई, झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है, तेरी बहुत शिकायत आती रहती, खोल के दिखा मुँह, खोल के दिखा मुँह। खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा, ठीक है, और वो यमुना जी के ब्रह्मांड घाट में दिखाया। ब्रह्मांड घाट में कृष्ण के मुंह के अंदर, कन्हैया के मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड, उसमें यशोदा मैया ब्रह्मांड घाट भी देख रही है, यमुना महारानी भी देख रही है और खुद को भी देख रही है और कृष्ण को भी देख रही है। कृष्ण के मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अंदर यशोदा मैया और कृष्ण को भी देख रही है। चकरा गई। ये है कृष्ण, ना किसी चीज की आवश्यकता ना अभाव, फिर भी अपने कर्तव्य करने में तत्पर। ये आज हमको रामनवमी के दिन सिखाया जा रहा है, ठीक है। अब खूब ध्यान से, अब श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है क्योंकि हम वेद को प्रमाण मानते हैं, ठीक है। जो चीज वेद में नहीं है वो चीज सत्य नहीं है। और ये भगवत गीता क्या है, 5वां वेद। ये क्या है, 5वां वेद है, वेदों का सार है। क्योंकि हम नहीं पढ़ सकते अभी 4 वेद, न हमारे पास समय है, न वैसे शिक्षक गुरु है हमारे पास जो हमें पढ़ा सके, ठीक है। इसलिए भगवान ने कृपा करके आकर के द्वापर में भगवत गीता दी, ठीक है। अब प्रमाण हमको वेदों से मिल रहा है, क्या? तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परहतात् विदाम देवं भुवनेशं शमीड्यं न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्च अभ्यधिक्श्च दृश्यते परास्य शक्तिः विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इसका अर्थ है परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है। वेदों में इसमें कहीं कृष्ण का नाम दिखा नहीं, वेदों में छिपा करके बताया गया है, परोक्ष रूप से बताया गया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं ना, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर देते हैं, ठीक है। जैसे सूरदास जी, वो एक बार अपने कमरे में बैठ करके और वहां पे बहुत सुंदर कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते थे। कृष्ण ऐसे मोरपंखी धारण किया, ऐसे पीतांबर पहना हुआ, ऐसे माखन मटकी से माखन लेकर के खा रहे, ग्वाल बालों के साथ जो है छीका फोड़ रहे, इस तरीके के लीलाओं का वर्णन करते रहते थे।
तो भगवान की लीलाओं का वर्णन जहाँ होता है, हरिनाम संकीर्तन जहाँ होता है, भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान जो है फटाफट आकर के खिड़की में से घुसा और आकर के बैठ गए वहाँ पे, और ऐसे करके अपनी ठुड्डी पे हाथ रख के बैठ गए। ठीक है, अब रोज का ये काम होने लगा। एक दिन जब वो निकलने ही वाले थे मंदिर से, ठीक है, सवेरे की मंगल आरती और श्रृंगार आरती हुआ, उसके बाद वहाँ से चुप्पे चाप निकलने वाले थे। और उस दिन जो है उनको पकड़ लिया राधा रानी ने, किशोरी जी ने हाथ पकड़ा, कहाँ चले? तो बोले कि मैं थोड़ा जा रहा हूँ, घूम के आता हूँ। कहते अकेले नहीं, मैं भी चलूँगी। तो कहते नहीं, तुम ना जाओ, तुम बड़ी दयालु हो, तुमको इसको किसको 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 देख के दया आ जाती है, और फिर हमको लेट हो जाएगा, और दोपहर को जब भोग आरती होगी उस समय हमें आ जाना चाहिए, वरना गोसाई जी को मारेंगे हमको कि कहाँ निकल लिए थे तुम। ठीक है, तो पट बंद होते निकल लेते हैं ये घूमने के लिए। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इनको केवल घूमना, खेलना, यहाँ जाना वहाँ जाना। तो उन्होंने कहा किशोरी जी दया नहीं करना, चाहे वैष्णव कितने ही आंसू बहाए, कितना ही कहीं तुमको दीन दुखी देखे, दया न दे, क्योंकि वापस आना है हमको पलट के टाइम से। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, साथ ले चलो। अब लेकर के आ गए। अब जब साथ में लेकर के आ गए सूरदास जी की कुटिया में, तो सूरदास जी भी इतने प्रेम से उनके श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, उनके मित्रों का वर्णन कर रहे हैं, उनकी जो है जो गोपियां हैं उनका वर्णन कर रहे, सबका वर्णन करते रहे। आप ये सुन करके तो किशोरी जी के आंखों से टप 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 बहने लगा, और कृष्ण उसको कहे नहीं 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 नहीं। इतनी देर में क्या हुआ, सूरदास जी जो हैं अब उनको तो कुछ दिख नहीं रहा, वो तो अंधे हैं आंखों से। ठीक है, उन्होंने लाठी उठाई अपना और वो निकल गए। उनको क्या मालूम कौन वहाँ बैठा हो। अब जब निकले तो तुरंत से किशोर जी ने कहा चलो। कि कहाँ? बोले अरे गिर न जाए, कहीं सिर में चोट न लग जाए, इसको कहीं ठोकर न लग जाए, चलो चलो। उन्हें पहले ही मना किया था, ये दया वया मत दिखाना, मुसीबत में पड़ जाएंगे, ये पकड़ लेगा हमको बुढ़ा। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं देखो गिर जाएगा ये। और थोड़ी दूर चलते चलते कुआं था वहाँ पे, और सूरदास जी लड़खड़ाए और गए कुएं के अंदर। अब तो कुएं में जब गिरे तो गए लाला कन्हैया मोए बचाओ मोए बचाओ। अब जब ऐसा करने लगे तब वो कहने लगी ठाकुर जी जल्दी चल कर, पहले ही मना किया था, पहले ही मना किया था, ये सब नहीं करना है। ये करने लगेंगे और गोसाई जी हम लोगों को जो है डांटेंगे, डंडा से मारेंगे भी। वो कितना डरते हैं, तीनों लोग के स्वामी गोसाई जी से डरते हैं, डंडे की मार खाएंगे। वो कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ना छोड़ के जाएंगे। एक काम कर, जल्दी से मैं अपना चुनरी दे रही हूँ और आप अपना पटका उतारो, ये दोनों में गांठ बांधते हैं और नीचे इसको लटका दो। ठीक है, अब लटकाया, क्या करें, किशोरी जी की बात तो माने बिना तो काम नहीं चले। ठीक है, अब किया उन्होंने कहा पकड़ लो बाबा, पकड़ लो, मैंने पटका नीचे कर दिया है, कहाँ है करके पकड़ लिया उन्होंने। अब पकड़ के जब बाहर ऊपर आए तो ये भी कम नहीं है, सूरदास जी सीधे लड़खड़ाते हुए किशोरी जी के चरणों में गिर पड़े। और चरणों में गिर पड़े तो एक पैरों का नूपुर उनके हाथ में आ गया, और नूपुर पायल धीरे से निकाल लिया उन्होंने। अब उन्होंने कहा कृष्ण कि अब बाहर आ गया है, अब किशोरी जी जल्दी चलो, बहुत समय हो गया है। अब वो जब जाने लगे थोड़ी दूर में ऐसे चल रही है वो किशोरी जी, कहती है कि ठाकुर जी मेरे एक पायल का नूपुर गिर गया। कहते मैं तुमको दिला दूंगा, दूसरा दिला दूंगा, अभी तुम चलो। कहते नहीं, इंद्र ने दिया था, हाथी के दांत वाला था, वो मुझे बहुत प्रिय है, इतने प्रेम से उसने मुझे भेंट किया था, मुझे वही चाहिए। वो कहे अब दोबारा जाएंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, समझती नहीं हो। नहीं, धीरे से जाएंगे, जाके देखेंगे वहीं गिरा होगा, वो तो देख भी नहीं पाते हैं, उनके पास कहाँ होगा, कुछ तो है नहीं, है ना। कन्हैया के पास बात तो माननी पड़ेगी सारी। वापस जब पलट के आए तो सूरदास जी के हाथ में बाबा मेरी सखी का है, दे दो। कहते मैं कैसे जानूं तुम्हारी सखी का है, अभी कोई और आएगा वो मांगी तो हम क्या करेंगे। बोले नहीं मेरी सखी का है। तो बोले ठीक है दूसरा वाला दिखा दो मुझे दिखा दो, मैं टच करके देख तो लूं, पहचान तो लूं कि उसी का है, दे दूंगा मैं। अब जैसे ही दूसरा वाला पैर उनके हाथ में आया, दोनों पकड़ लिया उन्होंने और कहा अब नहीं जाने दूंगा, जीवन भर तरसता रहा
मैं जान गया यही वृषभानु दुलारी है और तुम नंद के जूझ नंद किशोर हो, तुम गोपाल हो, नहीं जाने दूंगा। कि बाबा जाने दो, कुछ वरदान मांग लो। बोले मुझे एक बार दिख जाओ। बोले ठीक, कोई। तुरंत जो है किशोरी जी ने सूरदास जी के एक आंख में हाथ रखा और कन्हैया ने एक आंख में हाथ रखा और एकदम से कहा बाबा आंखें खोलो। आंखें खोली तो देखा युगल स्वरूप, एक तरफ कृष्ण और सामने उनके साथ में कौन खड़ी? किशोरी, जो राधा रानी खड़ी, बाल रूप में इतनी प्यारी लग रही है। फिर कहा एक और वरदान। अब क्या डर लग रहा है ना इनको? बोले मुझे दोबारा अंधा बना, आपको देखने के बाद कुछ नहीं बोलना। वही अपने बारे में सब कुछ बता, वही कृष्ण अपने बारे में बता, ठीक है। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता। नियंता कौन है? कंट्रोलर। और बड़े बड़े कंट्रोलर्स का नाम लो। हवा डिपार्टमेंट के कौन कंट्रोलर हैं? पवन देवता। जल के कौन है? वरुण देवता है। और अग्नि और प्रकाश के कौन है? सूर्य देवता है। पृथ्वी देवी है भूमि की, ठीक है। इस तरीके से बड़े बड़े विभाग के, ठीक है, सब नियंता है। वर्षा के कौन है? इंद्र है। इन सबके नियंता भी कौन है? इन सबके नियंता श्री कृष्ण। विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है, सभी उनके अधीन है। अधीन मतलब अंडर में, उनके कंट्रोल में है, ठीक है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव कौन है? समस्त। ये जो नियंता भी है ना, ये भी जीव है। ब्रह्मा जी तक प्रथम जीव है। सबको शक्ति, बुद्धि, बल, सौंदर्य, ज्ञान, सब कुछ भगवान से ही मिलता है, ठीक। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि कृष्ण की शक्ति के बिना, कृष्ण के ज्ञान के बिना, ठीक है, जीव स्वयं में जीरो है। तभी कहा ना हम सब क्या है? जीरो। और कृष्ण क्या है? 1। वो आके बगल में हमारे खड़े हो गए तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 जीरो उनके बगल में खड़े हो जाएंगे 100, 3 खड़े हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे। जितने जीरो उनसे जुड़ता जाएगा हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो हम जीव जो है, हम स्वयं में श्रेष्ठ नहीं है, ठीक, क्योंकि कृष्ण जब बैठे हैं तभी तक हमारी वैल्यू है, और कृष्ण बाहर निकल गए तो कोई वैल्यू नहीं है। अब आगे, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं। सभी, शिव जी, दुर्गा जी, इंद्र, ब्रह्मा जी, सब पूजा करते हैं, आराधना करते। शिव जी ने तो स्त्री का वेश धारण कर लिया, गोपी बन गए, ठीक है, क्योंकि वहां एंट्री नहीं। वृंदावन में जब रास लीला होती है तब वहां पे किसी पुरुष की एंट्री नहीं। अब शिव जी को जाना है, पार्वती जी ने कह दिया मत जाओ, तुमको वहां जाने को नहीं मिलेगा। अब शिव जी ने कहा जाऊंगा तो है ही, मेरे भगवान वहां पे रास लीला कर रहे हैं और मैं वहां ना जाऊं, ये दृश्य ना देखूं, बस को स्त्री बनना पड़ेगा। बोले कोई फर्क नहीं, बन जाऊंगा। और जा करके वो वहां पे क्या बन गए? गोपी बन गए। गोपी बन के उन्होंने एंट्री की, और सबसे लंबी गोपी, ठीक है। कृष्ण कह रहे अरे कि आज नई गोपी कौन आई है? सबके सब तो घूंघट किए हुए थे कि आज तो घूंघट हम खोलेंगे तब जाके राज शुरू होगा। तो शिव जी क्या करें? सबसे पीछे जाके खड़े हो। कृष्ण कह नहीं, उधर से मैं देखूंगा, देख देख करके फिर उधर खड़े हो गए। तब जाके कह ओ गोपेश्वर महादेव, नई गोपी का नाम है गोपेश्वर महादेव। वृंदावन में जाना, गोपेश्वर महादेव स्त्री के रूप में है, दर्शन करके आना उनके, ठीक है। तो वो सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक। संचालक किसको कहते हैं? जो सारे नियमों को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है, संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं, जब वो देवताओं के संचालक हैं, नियंता हैं, तो इस भौतिक जगत के नेताओं की क्या बात है?
समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। आराध्य मतलब आराधना। राधा जी का नाम राधा जी क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी वो भगवान की आराधिका हैं, सेविका हैं, आराधना करती हैं, पूजा करती हैं। ठीक है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है? और वे ही लिखा हुआ है, वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। जैसे एक जो पेड़ है, ठीक है, उसका कारण क्या है? बीज है। बीज से अंकुर फूटता है और नीचे जड़ निकल आता है। तो वो जड़ कारण हुआ ना, वो है तभी तो पेड़ फल रहा है, फूल रहा है, पत्तियां निकल रही हैं। ठीक है, अगर वो जड़ हटा दिया जाएगा, कारण हटा दिया जाएगा, तो पेड़ बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। तो कृष्ण जो है समस्त कारणों के मूल कारण। ठीक, आगे उनका शारीरिक स्वरूप, अब उनके विषय में बताया जा रहा है। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। सामान्य जीव कौन है? हम और आप, हम सब। ठीक है, हमारा ये जो शरीर है ये पंच तत्व का बना हुआ है और ये नष्ट हो जाता है। सब लोग मानते हैं इस बात को। ठीक है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा जैसे हमारी आत्मा भगवान का अंश है, वो तो नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। और भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं। हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है। इसीलिए आत्मा जब निकल जाती है तो लोग कहते हैं वो चल बसे। देह का अंत हो गया, देहांत। ठीक है, अब आत्मा नया शरीर ग्रहण करेगा। ठीक, अब आगे वे परम है। परम का मतलब होता है सुप्रीम, परम है। ठीक है, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। हमारी इंद्रियां दिव्य नहीं है। पीछे दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। घर में अभी क्या हो रहा है बता सकते हो? नहीं बता सकते, कृष्ण बता सकते। सबके घर में क्या हो रहा है, सबके मन में क्या चल रहा है, सब कुछ बता सकते, सब कुछ। उनकी इंद्रियां दिव्य है। ठीक है, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। जस्ट इमेजिन, उनकी आंख से वो खा सकते हैं और पैर से वो देख सकते हैं। हम कर सकते हैं? कहाँ लिखा हुआ ये? भगवत गीता में, वेदों द्वारा प्रमाणित है। ठीक है, और आगे क्या? अतः न कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। बढ़कर तो है ही नहीं और बराबर भी नहीं। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं, बहुत तरीके की शक्तियां हैं उनकी। ये सारी शक्तियां जो काम कर रही हैं, ठीक है, दुर्गा जी 10 हाथ लेकर के, उन्हीं की तो शक्ति है बहिरंगा शक्ति। और राधा रानी क्या है? अंतरंगा शक्ति, हृदय है। ठीक, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। उनकी सारी शक्तियां हैं, बस वो सोच लें और सारे कार्य हो जाए। एक और एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है? कृष्ण ने फिंगर ऐसे किया तो पश्चिम से सूर्य फिर से प्रकट हो गया, ऐसे किया था तो बादलों ने सूर्य को ढक लिया। हम लोग कर सकते हैं। अभी कोई भी पावरफुल हो, ठीक है, हम कहें चलो इस कंट्री के प्रेसिडेंट आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, सबसे रिच व्यक्ति आ जाए जो कहता है मेरे पास खूब पावर है, जो चाहे करवा दे। ठीक है, या आर्मी का सबसे बड़ा जो कमांडर है, ठीक है, वो आ जाए और अभी सूर्य नारायण भगवान को ठप के दिखा। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। केवल एकमात्र व्यक्ति है वो कर सकते हैं, और वो कौन है? कृष्ण। सारे कंट्रोलर्स के वो कंट्रोलर। ठीक है, और ये कहाँ बताया गया? आपसे कोई पूछेगा ना तो आप बताओगे श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया। वेदों के पार्ट्स हैं उपनिषद, ठीक है, पुराण और उपनिषद वेदों के ब्रांचेस हैं, पार्ट्स हैं। आपसे कोई कभी पूछे तो आप बताओगे श्वेताश्वर उपनिषद में कौन से? 6ठे अध्याय के, ठीक है, 7वें भाग के और 8वां श्लोक है ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, नमेश्वराणाम परमं महेश्वरम, ये पूरा श्लोक, उसका ये पूरा भावार्थ।
सब कुछ हमें पता चल गया कि कृष्ण कौन है। ठीक है, अब हम आते हैं कृष्ण का ना तीनों लोकों में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका अभाव है या जिस चीज की आवश्यकता है, तब भी मैं तत्पर रहता हूँ। अब हम आते हैं क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है। अभी उन्होंने 6 ऐश्वर्यों की बात करी, परिपूर्ण है वो, ठीक है, और पूर्ण सत्य से ओत प्रोत रहती है। ओत प्रोत का मतलब है पूरा भरा हुआ, कभी कम नहीं होता है, कभी कम नहीं होता, उनकी कोई चीज कम नहीं होती। ठीक है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो जब कोई चीज चाहिए तो काम करना चाहिए। ठीक है, अब आगे जिसे अपने कर्म का फल पाना है। अब सामान्य व्यक्ति की बारी आ गई। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। इसका मतलब है जिसको फल चाहिए, जिसको कुछ चाहिए, उसको नियत कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों से कहा नियत कर्म करो, कोई अभाव नहीं रहेगा, किसी चीज का कोई अभाव नहीं रहेगा। पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए ही बनाया, सारे देवी देवताओं को हमने अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड बनाया, सब तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। कंडीशन केवल एक है, और वो कंडीशन क्या है? हम अपने नियत कर्तव्य को करें। क्या हमको अर्जुन का कॉपी करना है, युद्ध करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है? क्या करना है? अपने कर्तव्य करने हैं, ठीक है। लेकिन जो नाम क्या नाम है? कुशाग्र की मम्मी स्कूल में जाएंगी पढ़ने, बैग और बस्ता लेकर के, बोतल लटका करके चली जाएंगी। उनका कर्तव्य क्या है कि अपने बच्चों की देखभाल करना, पूरे घर की हर किसी की देखभाल करना। पापा का कर्तव्य कुछ और है, तो हम सबका अलग अलग कर्तव्य है, ठीक है। पंखा का क्या कर्तव्य है? ये हवा कहाँ से आ रही है भैया? पवन देवता, हवा न हो तो पवन देवता घुमाएंगे किसको? ये पंखा घुमाएंगे किसको? आई बात समझ में? हमको केवल अपना नियत कर्तव्य करना है, ठीक। और कौन करता है? जिसको कुछ फल चाहिए, जिसको कुछ फल चाहिए उसके लिए कर्तव्य है। और भगवान को तो कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ उनके पास है हमेशा के लिए। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। कौन इच्छा नहीं रखेगा? जिसके पास सब कुछ है। इच्छा तो हम लोग को इसलिए होती क्योंकि हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा होती है कि हमारे पास हो जाए वो चीज़। अब उस चीज़ को हो जाए तो हम काम भी करने चले। भगवान के पास तो हर कुछ है, इसलिए उनको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। क्लियर हो गया? हमको डिफरेंस बता दिया, ठीक है। एक बताया भगवान के लिए, जिनके लिए कोई कर्तव्य क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास सब कुछ पूर्ण मात्रा में ओत प्रोत है, ठीक है। और हम फलेप्सु हैं। रिपीट करो ये वर्ड, फलेप्सु। फलेप्सु बोलो, फलेप्सु। फलेप्सु मतलब फल की इच्छा वाले, फल की इच्छा, ठीक है। अगर फल की इच्छा ना हो तो हम कोई नहीं जाएंगे, ठीक है। आप स्कूल में जाओ और स्कूल में जा करके आपको कह दिया जाए यहाँ एग्जाम भी नहीं होगा, ठीक है, आप आते रहिए, फीस देते रहिए, तो पागल थोड़ी ना है, इस स्कूल में कौन आएगा भाई? जब एग्जाम नहीं होगा तो हम पास भी नहीं होंगे, दूसरे क्लास में भी नहीं जाएंगे, ठीक है। और इतने साल हम यहाँ पढ़े हैं, क्या फल मिलेगा हमको? बाहर हम क्या बताएंगे कि क्या पढ़ के आए हैं? नहीं, हमको तो फल चाहिए, ठीक है। तो हमको चाहिए, इसलिए हमको कर्तव्य करना है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। अब आगे, फिर भी शब्द आ गया। क्षत्रियों के नायक का मतलब लीडर के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं। कार्यरत मीन्स ऑन ड्यूटी, कार्यरत मीन्स ऑन ड्यूटी है, ठीक है। तीनों लोगों के स्वामी है। और कहाँ सोते थे मालूम? अस्तबल में। अस्तबल क्या होता है? जहाँ घोड़े रहते हैं। रात को जा करके समस्त घोड़ों की मरहम पट्टी करते हैं, क्योंकि अब उनका क्या काम है? सारथी का काम है। तो सारथी राजकुमारों के साथ थोड़ी ना जाके सोएगा, वो राजकुमारों के टेंट में जाके नहीं सोते थे,
जितने सारथी थे ना, ड्राइवर, वो ड्राइवरों के साथ थे। कृष्ण जो काम करते परफेक्शन से। समझ में आया? आज हमको पता चल रहा है रामनवमी वाले दिन कि भगवान कैसे कार्य करते हैं। कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर भी करते हैं। अब इसमें से मॉरल निकल के आएगा, नैतिक शिक्षा निकल के आएगी हम सबके लिए, ठीक है? फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है। अब आ गया क्षत्रियों का धर्म, क्या? दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें, ठीक है? 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। सबसे पहला है आर्त। बोलो, रिपीट करो, आर्त। आर्त का मतलब है जो दुखी है, ठीक है? शरीर से दुखी हो, मन से दुखी हो, उसको कहते हैं आर्त, ठीक है? इसके बाद है अर्थार्थी। रिपीट करो, अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब जिसको कुछ धन चाहिए, अर्थ चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, ठीक है? वो भगवान के पास जाते हैं। तीसरा है जिज्ञासु। तीसरा क्या है? जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब जानने की इच्छा रखता है। भगवान कौन है? ये पूरी सृष्टि कैसे चलती है? अभी थोड़े दिनों पहले तो सर्दियां थी, ठीक है? और अब गर्मी आ गई। ये हुआ कैसे चेंजेस? दिन बड़े होने लगे, ठीक है? और सर्दियों में क्या होती है? रातें बड़ी होती है। ये होता कैसे है? जो जिज्ञासु, जो ज्ञान लेना चाहिए, ठीक है? और चौथा होता है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जिसको ये ज्ञान हो गया कि इस भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पररी, अनित्य है, फिर वो भी भगवान के पास जाता है क्योंकि उसको अच्छा ही नहीं लगता इधर। तो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। सबसे पहला क्या है? आर्त। रिपीट करो, आर्त। आर्त, आर्त मतलब दुखी है किसी भी प्रकार से। दूसरा अर्थार्थी। अर्थार्थी। तीसरा है जिज्ञासु। तीसरा है जिज्ञासु, जो जानना चाहता है। हम सब जानना चाहते हैं, इसीलिए तो हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है? और चौथा क्या है? ज्ञानी। जिसको ये ज्ञान हो गया है, भगवान ने कहा है अवश्य जाएंगे हम, वो भी आता है, ठीक है? 4 प्रकार के लोग आते हैं। अब इन चारों में से अर्जुन की स्थिति क्या है? अभी दीन है, दुखी है, बहुत आर्त है, बहुत दुखी है। परिवार के लोग मर जाएंगे, उनको देख नहीं पाएंगे, पाप लगेगा हमको। तो अब भगवान का क्या कर्तव्य है कि ऐसे को आश्रय प्रदान करें, ठीक है? यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधान से सर्वदा ऊपर है। भगवान के शास्त्रों के ऊपर है, क्यों? उनके मुख से शास्त्र प्रकट हुए हैं, उनको थोड़ा फॉलो करना है। अब आप प्रिंसिपल मैम को जाके बोल सकते हो, प्रिंसिपल सर को, व्हाई डिड यू कम लेट? कभी पूछा है? आपके जो है अटेंडेंस में हम जा रहे हैं एब्सेंट लगाने, लेट लगाने जा रहे हैं, कर सकते हैं कोई? तो जो रूल्स बनाता है, रूल्स उसके ऊपर लागू नहीं। आप आगे की लाइन देखो, आंखें खुल जाएगी। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, ठीक है? फिर भी, अब मुझे आगे नहीं दिख रहा है, पढ़ तुम लोग। फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। पढ़ो पढ़ो, फिर से पढ़ो। फिर भी ये ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्रों के कुछ नहीं, कुछ भी। क्या हम लोग सारे शास्त्रों के अनुसार कार्य करते? अपने सारे कार्य कर ही नहीं सकते। और भगवान को देखो जो शास्त्रों से ऊपर हैं, ठीक है? उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते। अब वो सारथी का कार्य कर रहे हैं, रथ चालक है, तो राजकुमारों के साथ जाके नहीं सोते। कहाँ रहेंगे? अस्तबल में, जहाँ बाकी सारथी है। जो रूल्स बनाए हैं उन्होंने, वो खुद के रूल्स कभी भी नहीं तोड़ते, इसीलिए वो भगवान
भगवान हैं, और फिर भी वो अपने सारे कर्तव्यों को करते रहते हैं। 4 प्रकार के लोग जाते हैं उनके पास। कौन कौन से हैं? पार्थ है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है और ज्ञानी है। फिर से रिपीट करो, पार्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग, यही तो 4 प्रकार में बटे हुए लोग, सबको वो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते रहते हैं हमेशा। अब हेल्प करने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। अर्जुन के हेल्प करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आना पड़ा कि नहीं पड़ा? सारथी बनना पड़ा कि नहीं पड़ा? वो चाहे तो बैठे बैठे वहां से कर सकते हैं, लेकिन नो, हमको सिखाने के लिए अब हमको रियलाइज होना चाहिए कि कृष्ण जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो ड्राइवर का काम कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइवर का काम कर रहे हैं। तो हमें जो हमारा नियत कर्तव्य है उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज रामनवमी के दिन हम सब भगवान से प्रार्थना करें, ठीक है, कि हम को ऐसी बुद्धि प्रदान करें। और ये तभी हो सकेगा जब हम लगातार कृष्ण से मिलते रहेंगे। गैपिंग अगर हमारी नहीं होगी ना, गैपिंग जहाँ होती वही हम भूलने लगते हैं, वही डिस्टेंस होने लगता है, हम सब गड़बड़ काम करते हैं। और अगर गैपिंग नहीं होगी तो हम सोचेंगे कि अरे राजा जनक, कृष्ण, दशरथ इतने बड़े बड़े महान महान ऋषि मुनि और स्वयं भगवान, वो जब अपने सारे कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए, ठीक है। राम